नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम मसालों जैसे धनिया, हल्दी और जीरा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इन पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय सर, नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज, मुझे बुलाने के लिए। सर, हल्दी से शुरुआत करेंगे आज के इस शो में। बीते एक महीने में अगर देखा जाए तो हल्दी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। सर, ये गिरावट कब तक जारी रहेगी और इस गिरावट की वजह क्या कुछ है, रीजंस क्या है गिरावट के? देखिए ब्रिज, हल्दी में अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल की क्रॉप करीबन 75 लाख बोरी के आसपास थी। इस बार क्रॉप बढ़कर आनी है जो करीबन 90 टू 95 के बीच में बताई जा रही है। बट अभी भी जो बीच में हमने जंप देखा था, प्राइजेस 18,500-19,000 के करीब चले गया था। उसका मेजर कारण था क्योंकि हमारी जो खपत है वो लगभग 70 से 72 लाख बोरी डोमेस्टिक कंजम्पशन है और 30-35 के आसपास का एक्सपोर्ट होता है। तो इसको जोड़ते हैं तो करीबन 1 करोड़ 10 लाख के आसपास का हमारा टोटल कंजम्पशन होता है। तो कंजम्पशन के मुकाबले इस बार सप्लाई कम है, जिसकी वजह से हमने तेजी जरूर देखी थी। बट अब नए माल की आवक स्टार्ट हो चुकी है, जिसके चलते हमने जनवरी से लेकर अब तक प्राइजेस में करीबन 15,820 का भाव अभी दिख रहा है। बट पिछले हफ्ते हमने 14,500 तक का भी लो लगते हुए देखा है। अब यहाँ पे समझना है कि अगर अराइवल में थोड़ा भी डिले होता है या ब्रांडेड मसाला कंपनी की बाइंग आती है तो प्राइसेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दे। बट आने वाले दिनों में जैसे जैसे अराइवल प्रेशर बढ़ेगा, प्राइसेस में दबाव रह सकता है। सर, हल्दी के एक्सपोर्ट के आंकड़ों पर भी नज़र डाल लेते हैं। अप्रैल से नवंबर के दौरान अगर देखा जाए तो हल्दी के एक्सपोर्ट में करीब 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सर, निकट भविष्य में क्या हल्दी का एक्सपोर्ट और बढ़ेगा, आपकी क्या राय है? देखिए, पिछला साल एक रिमार्केबल बहुत ही इंपॉर्टेंट साल था, बिकॉज यूएस इंडिया के ट्रेड टेंशंस और इनफैक्ट सभी मार्केट में ट्रेड टेंशंस बने हुए थे। उसके बावजूद अगर हम देखें तो हमने लगभग 4.5% का इजाफा होते हुए देखा। उसका एक कारण तो रुपए की गिरावट भी था और कंजम्पशन भी था, क्योंकि पिछले 2 साल से भाव एलिवेटेड लेवल्स पे होने की वजह से पाइपलाइंस काफी एम्प्टी थी। रिसेंटली दुबई में भी कल फूड हुआ और काफी ट्रेडर से मैंने बात भी किया, तो माल कोई स्टॉक नहीं कर रहा है। बिकॉज जनरली 2-3 साल पहले यही हल्दी 6,000-7,000 के आसपास ट्रेड किया करती थी और आज हम देख रहे हैं कि प्राइजेस 15-16 हजार के करीब है। इसकी वजह से स्टॉकिंग कम है, तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही मार्केट में एक्सपोर्ट हो रहा है और ये मेंटेन रहेगा। ये साल मुझे लगता है एक तो रुपए की गिरावट प्लस यूएस इंडिया के ट्रेड सेटअप थोड़े ठीक हुए हैं और ग्लोबल इकोनॉमी में इस बार इंप्रूवमेंट हो सकता है। अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम होते, इसकी डिमांड कंटिन्यू बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो मुझे लगता है कि रमजान भी था, उसके भी नंबर जब नए आएंगे तो वो थोड़े सपोर्टिव ही आएंगे। दिसंबर जनवरी के एक्सपोर्ट नंबर ठीक ठाक लग रहे हैं मुझे, और ये साल भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। बट इंपॉर्टेंट है, क्रॉप है क्या हमारे पास उतनी जो हम एक्सपोर्ट में दे पाए। अगर यहाँ पे शॉर्टेज दिखता है तो भाव में टेम्पररी और तेजी देखने मिल जाएगी। सर, हल्दी के बाद अब हम लोग जीरा पर बातचीत कर लेते हैं। हल्दी की तरह देखा जाए तो बीते एक महीने में जीरा की कीमतों में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। सर, सबसे पहले ये समझाइए कि कमजोरी की वजह क्या, और साथ ही ये भी बताइए शॉर्ट टर्म में जीरे का प्राइस आउटलुक क्या रहेगा? देखिए भाई, जीरे की जो सोइंग होती है जनरली अक्टूबर में होती है। पिछले साल बरसातें थोड़ी सी प्रोलॉन्ग थी, जिसकी वजह से सोइंग में डिले हुआ और डिले के चलते हमने भाव में ये तेजी आते हुए देखी और प्राइजेस में हायर साइड के ऊपर हमने करीबन 24 के आसपास भी प्राइजेस को जाते हुए देखा। करंटली भी अगर हम देखते हैं तो जीरे के फंडामेंटल्स थोड़े बहुत मिक्स है। बिकॉज एक तरफ हम देख रहे हैं कि कैरी ओवर स्टॉक काफी अच्छा है। इस वक्त भाव भले ही 22,800 है, बट रिसेंटली हमने देखा था 25,000 तक के भाव चले गए थे। मुझे लगता है कि एक तो सोइंग की डिले और साथ में हम देखते हैं चाइना डिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो फॉल आ रहा है वो एक अराइवल प्रेशर है और साथ में चाइना मार्केट छुट्टी पे गया हुआ है। छुट्टी के बाद चाइना की सोइंग और चाइना की डिमांड कैसी रहेगी, ये काफी बड़ा फैक्टर रहेगा। इसी के लिए जनवरी में हमने 24,300 से 25,000 तक का जंप भी देखा था। अब धीरे धीरे भाव में दबाव है, क्योंकि कैरियर स्टॉक भी अच्छा है और नए माल की आवक भी स्टार्ट हो चुकी है। सर, अप्रैल से नवंबर के दौरान अगर देखा जाए तो जीरा के एक्सपोर्ट में करीब 11% की गिरावट दर्ज की गई है। सर, आगे क्या लग रहा है, क्या आगे जीरा का एक्सपोर्ट कैसा रह सकता है? क्या गिरावट कंटिन्यू रहेगी या वापस से एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा? क्या राय रहेगी सर आपकी? देखिए, ग्लोबल मार्केट में जीरा सबसे ज्यादा इंडिया ही एक्सपोर्ट करता है, बट चाइना सबसे बड़ा बायर भी है। तो हमने देखा चाइना थोड़ी बहुत बाइंग भी कम रखा था, बिकॉज पिछले साल चाइना की जो क्रॉप थी वो ठीक ठाक थी। बांग्लादेश या मिडिल ईस्ट के अंदर भी जो तनाव थे
उसकी वजह से ये हमने देखा इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन ओवरऑल सप्लाई काफी ज्यादा थी, चाहे इंडिया हो चाइना हो, जिसकी वजह से हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट में कोई ज्यादा डिमांड नहीं थी। सीरिया, तुर्की एक ऐसे कंट्री है, क्वांटिटी कम रहती है, बट यूरोप को सप्लाई, जापान को सप्लाई उनकी तरफ से आता है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में सप्लाई अच्छी होने की वजह से हमने जीरे के एक्सपोर्ट के नंबर्स में थोड़ी कमी आते हुए देखी है, 10%। हालांकि ट्रेड सेटअप भी कंसर्न्स थे, लेकिन रुपए की गिरावट उसको सपोर्ट करना चाहिए था, वो हुआ नहीं है। तो सप्लाई की वजह से मार्केट में हमने ये गिरावट आते हुए देखी है। जी सर, जीरा की बातचीत हो गई, अब धनिया की भी बातचीत कर लेते हैं। सर, धनिया के एक्सपोर्ट के अगर आंकड़ों पर नज़र डाला जाए तो करीब 12% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। आगे क्या लग रहा है सर, आगे एक्सपोर्ट डिमांड कैसी रहेगी? देखिए, धनिया मुझे लगता है एज कम्पेयर टू जीरा और हल्दी काउंटर काफी स्ट्रांग और बुलिश है, बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्शन भी पिछले साल के मुकाबले इस बार कम रहेगा। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मौसम के चलते इस बार माना जा रहा है कि क्रॉप करीबन 95 लाख बोरी के आसपास होगा। पिछले 2 साल से 1 करोड़ 10 लाख बोरी के आसपास का प्रोडक्शन रहा है, इस बार प्रोडक्शन में भी कमी आ रही है। साथ में कैरी और स्टॉक 20-22 लाख बोरी का बताया जा रहा है। तो उसी के चलते मुझे लगता है प्राइजेस में एक बड़ी तेजी की तैयारी है। हमने नो डाउट एक्सपोर्ट के नंबर भी बढ़ते हुए देखे हैं, क्योंकि रुपए की गिरावट है और कहीं ना कहीं बैलेंस शीट भी बहुत टाइट है, इसका भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल मुझे लगता है पूरे तीनों मसालों में सबसे स्ट्रांग फंडामेंटल जो है वो धनिये का ही है। हाँ, हालांकि एक अच्छी रैली हमने पिछले 1 साल में आते हुए देखी, प्राइजेस को 7,000 से लगभग हमने बढ़ते हुए देखा है, और इस वक्त प्राइस करीबन 10,500 पे है। लेकिन हमने हायर साइड पे 12,500 तक का भी लेवल देखा है। तो टेम्पररी नए माल की आवक के चलते प्राइजेस में थोड़ा दबाव रह सकता है, जो 9,800 से 10,000 का लेवल टेम्पररी दिखा दे। बट ओवरऑल ये साल मुझे लगता है धनिये का साल रहेगा और अच्छी तेजी धनिये में बनते हुए दिखाई देगी। जी सर, अब धनिया के सर थोड़ा प्राइजेस पर नज़र डाल लेते हैं। तो बीते एक महीने में अगर देखा जाए तो धनिया के प्राइजेस में भी गिरावट दर्ज की गई है। शॉर्ट टर्म व्यू आपका जानना चाहेंगे, धनिया के प्राइस आउटलुक को लेकर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, जीरा, धनिया, हल्दी तीनों की आवक हम देखेंगे फरवरी मार्च में कंसिस्टेंट बनी रहेगी, जिसके चलते शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि प्राइजेस 9,800 से 10,000 के आसपास जा सकता है। बट एग्रेसिव शॉर्ट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ से, जैसे हम इक्विटी में बोलते हैं, एसआईपी के द्वारा आप निवेश कीजिए, वैसे ही धनिया भी एक ऐसी कमोडिटी जो एसआईपी वाली बन चुकी है, बिकॉज बैलेंस शीट बहुत ज्यादा टाइट है। तो आई थिंक 9,800 से 10,000 का लेवल एक बेस्ट लेवल रहेगा, जहां से आप आराम से लेके चलिए और 3-6 महीने का व्यू लेके चलिए। मुझे एक अच्छी खासी तेजी दिखती है, जो धनिये में कम से कम आप मान के चलो 20 से 25% की तेजी दिखा सकता है। ठीक है, ये सर की राय है धनिया को लेकर, उसके प्राइजेस को लेकर। ओवरऑल हमने तमाम फंडामेंटल्स और प्राइस आउटलुक जीरा, धनिया और इस हल्दी पर बातचीत की और समझा। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा ट्रेडर्स के लिहाज से, वायदा बाजार में किसी को अगर एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी ओर से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ है सजेशंस में? देखिए, मुझे लगता है कॉटन सीड ऑयल केक पे आप नजर रखिए, बिकॉज रिसेंटली हमने देखा कॉटन सीड ऑयल केक में 3500 का लेवल छूने के बाद जो उम्मीद थी 3180 तक, वो आता हुआ दिखाई दिया। अब रिकवरी आ रही है, तो मुझे लगता है डिमांड अच्छी रहेगी। जिस ढंग से दूध के भाव भी बढ़े हैं तो खलीफ में डिमांड बढ़ती हुई रहेगी। तो 3300 तक मार्च वाइजा लेके चलिए, 3260 के स्टॉप लॉस से 3380 का टारगेट रहेगा। दूसरी कमोडिटी गवार रहेगी, क्योंकि गवार में भी हम देख रहे हैं कि प्राइजेस 6200 का लेवल दिखाने के बाद एक करेक्शन भी आया और कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि करीबन 5380 पे लेके चलिए, 5330 का स्टॉप लॉस है, 5480 का टारगेट रहेगा। साथ साथ में 2 ऐसी और कमोडिटी है ब्रिज, जहाँ पे हम आवक देख रहे हैं और आवक की वजह से प्राइजेस में दबाव रहेगा। एक है कैस्टर, दूसरा है जीरा। तो कैस्टर में 6380 पे बेचिए 6300 के टारगेट के लिए, और जीरे के अंदर 23 तक बेच के चलिए 22400 के टारगेट के लिए, क्योंकि नए माल की आवक कंटिन्यू बनी हुई है। जी बिल्कुल, ये तमाम ट्रेडिंग कॉल हैं, टॉपिक्स हैं एग्री कमोडिटीज़ के, जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर, समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। देखिए, आज हमने जीरा, धनिया, हल्दी की बात की है। फ्यूचर्स में जो ट्रेड होते हैं, पर्सनल मेरी कोई पोजीशन है नहीं, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। और जब भी आप कमोडिटी में निवेश करते हैं तो जोखिम तो रहता है, बट इक्विटी जितना ही रहता है। जैसे इक्विटी में हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो स्टॉप लॉस लगाइए, साथ में सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें निवेश करें। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है, उसके फंडामेंटल्स, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और प्राइस आउटलुक को समझा जाता है। कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।